बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम संगीनुल्लाह है, लेक्चर 45 जी, राज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज जो हम 45 10 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो सिकल सेल अनीमिया है। सिकल सेल अनीमिया क्या है, इसकी डिफिनीशन हम पढ़ेंगे, इसके जो काजेज़ है वो हम पढ़ेंगे, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, लैब डायग्नोसिस है वो पढ़ेंगे, इसकी जो साइन सिम्टम्स है वो पढ़ेंगे, और इसकी जो मैनेजमेंट है या ट्रीटमेंट है इंशाल्लाह उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिकल सेल अनीमिया इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये एक जेनेटिक डिजीज है, जीन्स की म्यूटेशन की वजह से ये अनीमिया हो जाती है इंसान में। और रेड ब्लड सेल्स की जो जीन है जो इसमें इन्वॉल्व है वो है वेलिन और ग्लूटामिन या ग्लूटामिक एसिड। तो इसकी डिफिनेशन इस तरह है, इट इज अ जेनेटिक डिजीज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन विच disease becomes sickle shape, ठीक है। these sickle shape or disease cannot easily passing through microcirculation। माइक्रोसर्कुलेशन मतलब जो छोटे वेन्यूल्स है, कैपिलरीज है, जो छोटे रगे हैं उसमें से फ्रीली आरबीसीज इजीली मूव नहीं कर सकते, और ये जो है इजीली जो है डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये इलांगेटेड हो जाते हैं। सिकल मतलब दरार की, इस तरह की ये आरबीसी जो है ये क्रीसेंट शेप या सिकल शेप आरबीसी हमारे पास ब्लड में सर्कुलेशन में मौजूद होते हैं। It is a genetic disease of red blood cells in which red blood cells become sickle shape. These sickle shape RBCs cannot easily passing through microcirculation। तो ये RBC फिर easily मूव नहीं कर सकते, और ये जो माइक्रोसर्कुलेशन है, जो कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है, उसमें ये स्टक हो जाते हैं, और ब्लड की प्रेशर की वजह से इसकी हेमोलिसिस होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। ये फायदा नहीं होती है आरबीसी। इसकी जो काज है वो जेनेटिक काज है, जेनेटिकली इसकी जो वेलिन है, अमाइनो एसिड्स वेलिन एंड ग्लूटामिन या ग्लूटामिक एसिड जो है इनके दरमियान जो है म्यूटेशन हो जाती है। वेलिन एंड ग्लूटामिन म्यूटेटेड in this type of anemia। ये जो अमीनो एसिड्स है वेलिन और ग्लूटामिन या ग्लूटामिक एसिड, ये एक दूसरे के साथ जो है रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और इस वजह से जो आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है, साइटोस्केलेटन है, वो फिर इलांगेटेड हो जाती है। सिकल शेप जो है वो क्रीसेंट शेप बन जाती है, और ये आरबीसीज इजीली जो है माइक्रो सर्कुलेशन में मूव नहीं कर सकते, और इसकी हेमोलिसिस होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। अच्छा, इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकली पेशेंट में जो साइन सिम्टम होंगे वो क्लिनिकल फीचर्स वो है अनीमिया के जो क्लिनिकल फीचर्स वही फीचर होंगे
एक्सेप्ट 1-2 के अलावा। इसमें फाइलर स्कैन होगी, पेशेंट की फाइलर स्कैन होगी, अनीमिया की वजह से पीली रंगत होगी, पल्पिटेशन होगी, जो पल्स रेट है वो रैपिड होगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा, और टेकिकार्डिया होगा साथ साथ, और शॉर्ट में सांस ब्रीथ होगी, डिस्निया। शॉर्ट में सांस ब्रीथ, सांस की जो है वो तंगी होगी, रैपिड रेस्पिरेशन होगा। इसके अलावा जॉइंटिस होगी इन पेशेंट में, जो डिसीज के हेमालिसिस होती है, तो उस वजह से इन पेशेंट में जॉइंटिस जो है जो यरकान होगी वो डिवेलप होगी, पीली यरकान जो है वो डिवेलप होगी। इसके अलावा इन पेशेंट में बार बार इन्फेक्शन होगी, इसको सुपर इन्फेक्शन कहते हैं। सुपर इन्फेक्शन होगी ड्यू टू अनीमिया की वजह से, इनमें वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हार्फीज और मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूटीआई, इस तरह की इन्फेक्शन होगी। इसके अलावा इन पेशेंट में फीवर होगी, टेम्परेचर होगी, हाई ग्रेड फीवर होगी, और सीवियर बॉडी पेन होगी इन पेशेंट में, सीवियर बॉडी पेन होगी। मतलब इसकी जो बॉडी है और उसकी जो बोन्स है वो सीवियरली पेन करेंगे ड्यू टू हेमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, जॉइंटिस या हाइपरबिलिरुबिनीमिया की वजह से इन पेशेंट में स्किन इचिंग होगी, ड्यू टू हाइपरबिलिरुबिनीमिया, हाइपरबिलिरुबिनीमिया। आरबीसी की डिस्ट्रक्शन की वजह से बिलिरुबिन की जो एक्सेस मकदार प्रोड्यूस होगी वो उसकी डिपोजिशन होगी बॉडी में, और एबनॉर्मल डिपोजिशन होगी, और इसकी वजह से जो पेशेंट की जो स्किन है, जो उसके पेशेंट की बॉडी है, उसमें इचिंग होगी, उसमें हारिश होगी। तो ये सिकल सेल अनीमिया के साइन सिम्टम्स है, और इसकी डिफिनेशन है, और इसकी जो काजेज है, जेनेटिक काजेज वो है, वो हमने पढ़े। अब हम इसके बारे में इसकी जो लैब डायग्नोसिस है कि किस तरह हम इसको लेबोरेटरी में किस तरह इसकी तशखीस करेंगे, तो लेबोरेटरी में लैब डायग्नोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है पेशेंट की फेरेब्रल ब्लड लेते हैं, और फेरेब्रल ब्लड स्मेल की वो करवाते हैं, फेरेब्रल ब्लड स्मेल एग्जामिनेशन वो हम करवाएंगे। एज यूजुअल ये प्रैक्टिकल चीज़ है, फेरेब्रल ब्लड स्मेल हम जो है जो प्रोमिनेंट वेन होता है पेशेंट का, उससे हम ब्लड लेते हैं, और फिर उसकी हम ब्लड फिल्म बनाते हैं स्लाइड पे, उसकी हम फिक्सेशन करते हैं एसीटोन, मिथनॉल, इथेनॉल वगैरह से। फिर उसकी ड्राई होने के बाद उसकी हम रुमास की स्टैंड करवाते हैं, जनरल स्टैंड, लाइक जनरल स्टैंड, फील्ड स्टैंड, रेशनल स्टैंड, और फिर हम उस स्मेयर को हम जो है माइक्रोस्कोप के जरिए हम उसको देखते हैं, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, और आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी उसको हम जो है वो देखते हैं। तो फेरेब्रल स्मेयर में हमारे पास मेजॉरिटी जो सेल्स होंगे वो इस तरह क्रिसेंट शेड या सिकल शेड, दरांतीनुमा शेड हमें सेल जो है हमें दिखाई देंगे। तो इससे ये क्लू हमें मिल जाती है कि इस पेशेंट को सिकल सेल अनीमिया है, ठीक है। फिर इसकी जो इसके लिए हम स्पेशल टेस्ट करते हैं, वो हम इसके लिए हम क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फेट सिकलिंग टेस्ट। सिकलिंग टेस्ट जो है ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, सिकलिंग टेस्ट।
इसमें हम सोडियम मेटाबाइसल्फेट की एक खास क्वांटिटी लेते हैं और उसमें ब्लड को जो है उसको डिजोल्व करते हैं और ब्लड को हम मिक्स करके हम फिर स्लाइड पे देखते हैं और स्लिप रख के और उसकी जो सराउंडिंग जो एरिया है उसमें ऑक्सीजन को हम जो है डिफिशिएंट करके जेल के ज़रिए या च्युइंगम के ज़रिए उसकी जो ऑक्सीजन की जो प्रेशर होती है उसको हम बंद कर देते हैं और फिर आध घंटे बाद या 1 घंटा बाद हम उसकी इस वेट फिल्ट्रेशन की हम माइक्रोस्कोप के 10 और 40 लेंस से हम इसकी एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसमें जो रेड ब्लड सेल अगर सिकल शेप हो तो वो सिकल शेप अडॉप्ट करके वो हमें दिखाई देंगे। मेजॉरिटी सेल इस तरह के सिकल शेप सेल ब्लड फिल्ट्रेशन में पेशेंट के हमें दिखाई देंगे। तो ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, सेगमेंट टेस्ट। इसके अलावा क्वांटिटेटिव टेस्ट और स्पेशल टेस्ट हम जो है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हम करवाते हैं। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये एक अप्रेटिस होता है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए सिलिकॉन एसीटेट पेपर होता है और इसको हम जो है एक जेल पे सिलिकॉन एसीटेट पेपर के जो ब्लड है उसको रन करते हैं इस पेशेंट की। तो हमें ज़्यादातर जो बैंड नज़र आएंगे वो हमें सिकल बैंड होंगे, हेमोग्लोबिन एस के बैंड हमें दिखाई देंगे। तो ये 3 टेस्ट है कंफर्मेटिव टेस्ट में, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेकंड टेस्ट है। तो ये और है, तो ये इसकी लैब डायग्नोसिस है। अच्छा, इसकी जो मैनेजमेंट है, जब ये कंफर्म हो जाए कि ये सिकल सेल एनीमिया है तो फिर इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं। इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में और फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इस पेशेंट को जो है फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड जो है हम इसकी चढ़ाते हैं। तीसरा, इस पेशेंट को इन्फेक्शन की मतलब उसकी प्रिवेंशन के लिए हम जो है आईवी एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर जो है एडवाइस करते हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा एंटीपायरेटिक, टेम्परेचर के लिए एंटीपायरेटिक एनाडॉल वगैरह, और फैन के लिए, बॉडी फैन के लिए जो फाइट एनर्जेसिक है, एनर्जेसिक जो नेलवीन है, ट्रामाल है, ट्रामाडोल वगैरह लेने की, वो जो है वो इस पेशेंट को टीडीएस या बीडी ये देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आईवी फ्लूइड जो है वो रिकमेंड करते हैं ताकि इसकी जो डिहाइड्रेशन वगैरह है वो न हो। आईवी फ्लूइड या अगर ओरली वो पेशेंट फ्लूइड ले सकता है तो ओरली उसको मतलब मुख्तलिफ किस्म की जूसेस, वाटर और फ्लूइड जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये वर्स हो जाती है, ठीक है, सीवियर हो जाती है। तो इसको डिहाइड्रेट करने के लिए पेशेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक है। इस पेशेंट को ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो है, पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है, पेशेंट को हम एडमिट कर देते हैं वार्ड में
इसको अगर HB बहुत ज़्यादा लो हो तो फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और वो भी फैक्ट सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की जो फैक्ट सेल्स है वो हम चढ़ाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है IV एंटीबायोटिक देते हैं ताकि अगर कोई इन्फेक्शन हो या एंटीवायरल इन्फेक्शन हो, हर्पीस जोस्टर हो, हर्पीस सिम्प्लेक्स हो, तो फिर एंटीवायरल देते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो IV एंटीबायोटिक देते हैं इंजेक्टेबल। एंटीबायोटिक टेम्परेचर के लिए पैराडॉल वगैरह और दर्द के लिए, बॉडी पेन के लिए फाइट एनाल्जेसिक या जो नेलबुपिन और ट्रामा वगैरह है वो देते हैं टेबलेट फॉर्म में, इंजेक्टेबल में और IV फ्लूइड देते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया की जो डिफिनीशन है, इसकी जो कॉज थी वो हमने पढ़ी, इसकी जो लैब डायग्नोसिस थी वो हमने पढ़ी, इसकी जो क्लिनिकल फीचर थे पेशेंट की वो हमने पढ़ी, और इसकी जो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अनीमिया के बारे में नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर इसके बारे में कोई क्वेरी या क्वेश्चन वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए मेरे नंबर पे ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।